हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, जेलस हैं, एनवी फील करते हैं उन लोगों की एनर्जी क्या है और क्या उनका थॉट प्रोसेस चल रहा है, क्या उनकी फीलिंग्स चल रही हैं और क्या चल रहा है उनके माइंड में एक्चुअली ताकि आसानी हो सके। और इट्स नॉट समथिंग कि आप ऐसे लोगों को जानकर कि जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं या जेलस फील करते हैं आप उनसे नफ़रत करें। इट इज़ ओनली द मैटर, जो मैं हमेशा कहती हूँ जब मैं ये वाली रीडिंग कर रही होती है, इट्स ओनली अ मैटर ऑफ प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी। अपने आप को प्रोटेक्ट करना, अपने आप को बेहतर तरीके से कैरी करना, ताकि आप जिन चीज़ों पे फोकस्ड हैं वो फोकस्ड ही रहें, डिस्ट्रैक्ट ना हों। बिकॉज जो लोग आपसे जेलस होते हैं, इनसिक्योर होते हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करते रहते हैं। तो चेक करते हैं कि जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, जेलस हैं, उनकी क्या एनर्जी है, उनका क्या थॉट प्रोसेस है क्या वो कोई खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ करने वाले हैं जिससे आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है, सो एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो देखते हैं जनाब। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी डिसीजन या किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। ठीक है जनाब, देखते हैं जो लोग आपसे इनसिक्योर हैं, जेलस हैं, एनवी फील करते हैं उनकी क्या एनर्जी चल रही है। थर्ड आई, ऑलराइट, क्लैरिटी, स्टेबिलिटी, हार्मनी, फ्लो के, ऑटम, हार्वेस्ट, स्टॉर्म, अनएक्सपेक्टेड। ओके, आपके अतराफ़ में जो लोग हैं जो आपसे इनसिक्योर हैं, जेलसी फील करते हैं या एक इल एनर्जी आपके लिए रखते हैं या जेलस हैं पर्टिकुलरली, तो ये कि एक बात तो वो बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते। एक बात तो वो अच्छी तरीके से जानते हैं। दूसरा ये कि आप काफ़ी मजबूत आसाब के इंसान हैं और वक्त के बहाव आपको जहाँ ले जाए, मौसम हो, हालात हो, जो भी हो, आपके अंदर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है और कॉन्सेप्ट्स ठीक हैं और फंक्शन या फाउंडेशन आप समझ लें ठीक है। कुछ है इनकी अपनी लाइफ के ट्रॉमास विद द स्टॉर्म एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ें। आप इनसे गाहे बगाहे कुछ ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये हर वक्त आपकी लाइफ में कोई वबाल ला के खड़ा रखते हैं। देर इज दैट इज समथिंग एल्स। वो बात बिल्कुल सिरे से अलग है कि जस्ट अ सेकेंड, ये यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, हाँ, वो बात अलग है कि आपको ये नहीं लगता कि ये वो ख़ास ग्रुप ऑफ पीपल है या ये वो ख़ास इंसान है जो मुझसे इनसिक्योर है। बिकॉज यू बिलीव, आपका जो बिलीव सिस्टम है विद द हारमोनी एंड विद द फ्लो, आप एक ऐसे इंसान है जो लगते हैं कि भाई ये तो ज़िंदगी के उतार चढ़ाव का पार्ट है और ये हर किसी के साथ होता है। आज मेरे साथ सख्ती है, कल इसके साथ नरमी है, कल इसके साथ सख्ती है तो कल मेरे साथ नरमी है, और एंड यू बिलीव इट इन अ वे। सो देर इज़ नथिंग वेरी रॉकेट साइंस। बट बाय अगस्त या सितंबर तक आप देखिएगा कि कुछ न कुछ ऐसा आपको साइंस या कोई ऐसी चीज़ें आपको नज़र आने लगेंगी। दूसरा ये कि ये पर्सन आपके ऊपर बहुत टाक के नज़र रखते हैं बिकॉज दे थिंक आपके मूव्स को और आपके एक्शंस को बहुत कॉपी करते हैं विद द थर्ड आई। आपकी तरह इंटेलेक्चुअल बिहेव करने की कोशिश करते हैं, जैसे दे आर वेरी स्मार्ट। तो इनकी एनर्जी में कॉपी कैटिंग ज़रा ज़्यादा चल रही है, कॉपीइंग ज़रा ज़्यादा चल रही है। अपने आप को प्रटेंड कर रहे हैं कि जैसे बहुत स्टेबल हैं, बड़े हारमोनियस हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। और इनकी एनर्जी में ख़ुद भी नज़र आ रहा है कि बहुत चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि सेट नहीं हैं, तूफ़ानी मामलात जिसको आप समझ लें ना और स्लोली ग्रेजुअली इनको ये तक भी पता चल रहा है कि थिंग्स विल नॉट बी सेटल, या थिंग्स चीज़ें जो हैं वो इतनी ज़्यादा हारमोनियस नहीं होंगी जितनी कि ये सोचते हैं, जितनी कि वो दिखती हैं। चीज़ें ज़्यादातर बिगड़ ही जाती हैं। तो
इंसान जो है वो जेलसी फैक्टर में इस वजह से भी आ जाता है कि हमारी ज़िंदगी में इतना वबाल है, इनकी ज़िंदगी में सुकून क्यों। हालांकि उनको क्या पता कि आप किस पर्सपेक्टिव से लाइफ को चला रहे हैं, और आपको नहीं पता कि ये किस लाइफ के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं। लेकिन इनके जेलस होने में या इनके ईवल फील करने में या इनका इल फील करने में या एनवी फील करने में इनके अपने भी कुछ मामलात हैं, राइट। इनको ख़ुद भी लोग बहुत ज़्यादा तंग करते होंगे, तो इनका बिलीफ सिस्टम कुछ इसी तरह का है। ग्रैटिट्यूड, अबंडेंट, ये ऐसे लोग हैं जो ये भी नहीं देख पाते कि इनकी सराउंडिंग में क्या चीज़ें हैं जिस पे इनको शुक्रगुजार होना चाहिए। इनको बहुत सारे लेसन्स हमेशा तभी मिलते हैं जब ये लोगों के साथ कुछ लॉस कर जाते हैं, लोग इनको रिफ्यूज़ कर देते हैं। आप हों तो शायद लोग इनको कंसिडर करते हैं, आप ना हो तो ये बहुत सारे ग्रुप्स और बहुत सारी चीज़ों में से लेफ़्ट आउट होते हैं। लोग इनको कंसिडर नहीं करते, अवॉइड करते हैं, लिटरली जिसे कहना चाहिए रिजेक्ट करते हैं, और ये इनकी रिजेक्शन फीलिंग नज़र भी आ रही है। यूनिटी, ट्रांसेंडेंस, और राइट, हैं अपने अंदर थोड़ी सी यूनिक पर्सनालिटी, लेकिन शैडो है आपका, नॉट जोन, पर्पस। आप इनको रोशनी दिखाएं तो इनको रोशनी नज़र आती है, और आप दिखाते होंगे तो इनका कहना ये होता होगा कि मुझे ये बात पहले से पता है, बताने की ज़रूरत नहीं। जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी लाइफ में एज एन अपॉर्चुनिटी ले चुके हैं, ये आपके अच्छे और बुरे तजुर्बे की बुनियाद पर उसको ऑप्ट करते हैं। आप एक एडवेंचरस रिस्क टेकर हैं, ये आपके एक्सपीरियंसेस की बेसिस पर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं। तो कॉपी कैट करने वाली बात मैंने आपको बिल्कुल क्लियर बता दी। इनको बताना पड़ता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ हैं, ज़रा गौर से देखो, वरना इनको शुक्राने की आदत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि आपके शैडो में रहते हैं लोग, इनको इतनी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। लोगों को लगता होगा कि वर्थ नहीं है इनको इतनी अटेंशन देना, इनको इतना फील कराना। कोशिश करो कि इनको अवॉइड करो, ना बुलाओ, इनवाइट ना करो। कोई भी मामला हो, गैदरिंग हो, मीटिंग्स हो, कुछ भी हो, कोशिश करो कि इनको, और ये चीज़ इनके ऊपर थोड़ी सी ऑब्वियस भी हो जाती है कि मुझको रिजेक्ट फील कराया जा रहा है, तो एनर्जी भी इस वजह से नज़र आ रही। अब अगर पब्लिकली एक अच्छा ग्रुप, सोशल ग्रुप इनके साथ इस तरह का बिहेवियर रखेगा तो ऑटोमेटिकली इंसान फील कर लेता है कि मेरी वैल्यू किसकी वजह से है, और आपकी वजह से है। तो लोग जब इनको अवॉइड करते हैं, साइड लाइन करते हैं, कॉर्नर करते हैं, तो इनको फिर आपसे चिढ़ होने लगती है कि मेरी अपनी क्या पर्सनैलिटी होगी, मेरी अपनी कब अपॉर्चुनिटीज़ को लोग एक्सेप्ट करेंगे, और मैं भी इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ वॉइस, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन रखने वाला पर्सन बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ, बट ऐसा नहीं होता होगा। आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के इंसान हैं विद द यूनिटी। आपको लगता है कि आप साथ लेकर चलते हैं, चलो ऐब हैं कोई बात नहीं, लेकर चलो। लेकिन उस प्रोसेस में ये होता है कि इनकी अपनी ख़ुद की कोई लर्निंग नहीं है। अगर इनसे कोई इंडिविजुअल बेसिस पर कोई लाइफ के बारे में पूछे, इनके अपने करियर लाइफ के बारे में पूछे, तो इनके पास से बड़ी नेगेटिव वाइब आएगी, और ये इसी तरीके की वजह से अपने पर्पस को कभी भी ढूंढ नहीं पाए कि इनकी लाइफ का पर्पस बेसिकली है क्या। किसी ने बता दिया ये कर लो तो वो कर लिया, किसी ने कहा इसकी सुन लो तो उसकी सुन ली। अपना स्ट्रॉन्ग वे में, जैसे आप लीप ऑफ फेथ लेते हैं, आप आज़ादी से फैसला करते हैं, वो फियर इनके अंदर नज़र आ रहा है कि इन्होंने कभी भी इंडिपेंडेंटली और कॉन्फिडेंटली कभी कोई डिसीजन नहीं लिया है। ये वीडियो कट हो जाती है बिकॉज यहाँ पर कुछ नोटिफिकेशंस, पता नहीं इसकी सेटिंग्स में क्या हो गया है, मुझे एक ही रीडिंग को मल्टीपल टाइम्स रिकॉर्ड करना पड़ता है। दिस इज़ ऑल्सो अ डिस्ट्रैक्शन। लेट्स सी कि जो लोग आपसे एनवी फील करते हैं, इनसिक्योर हैं, या आपसे जेलस होते हैं, वो किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। जो लोग आपसे जेलस फील करते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, एनवी फील करते हैं, वो किस एनर्जी में हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। इम्पार्शलिटी, आजकल आप किसी और को ज़्यादा तवज्जो दे रहे होंगे, इनको लग रहा होगा इनको इतनी अटेंशन नहीं मिल रही, और यहाँ पर पेन है और यहाँ पर पेंट, दोनों तरफ पेंट है। ये चीज़, आप कुछ नए प्रोजेक्ट पे लगे हुए हैं, इनको आपने उस प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं बनाया हुआ है। फैमिली में किसी और को आप ज़रा ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि आप पार्शल हैं, आप पार्शलिटी करते हैं, कभी किसी के साथ कभी किसी के साथ।
जबकि आपकी नीयत ऐसी नहीं होती, लेकिन ज़ाहिरी बात है एक नेगेटिव माइंडसेट का आदमी है वो कुछ भी सोच सकता है। विक्टिम, ये कभी कभी आपके सामने इस तरह से प्रिटेंड होकर आ जाते होंगे और कि जो है मेरे साथ देखो फिर इन्होंने ये किया, मेरे साथ देखो फिर उन्होंने वो किया, तुम मेरे लिए बोलो, तुम मेरे लिए ये कहो, तुम जाकर इनको कहो, और बहुत ज़्यादा अपने आप को एक छोटा सा राई का पहाड़ इन्होंने बड़ा बना देते हैं बात को। और विक्टिम कार्ड ज़रूर प्ले करते हैं, ये भी इनकी एनर्जी नज़र आ रही है। इनलाइटनमेंट, देखें आपको तो खैर डिवाइन की तरफ से काफ़ी आपके पास गिफ्ट्स हैं, आपको पता चल जाता है डिसीजन मेकिंग में। जैसे इनको सबसे बड़ा मसला ये भी महसूस होता है कि आपकी इंट्यूशंस इतनी तगड़ी कैसे है। आपको आपके स्पिरिट गाइड्स क्या ऐसा गाइड करते हैं कि आपकी ज़िंदगी का हर फैसला ठीक होता है, ये भी एक जेलसी फैक्टर है। इनकी और आपकी लाइफ में कौन सा ऐसा मेगा डिफरेंस है कि आपके हर फैसले में वाह वाह होती है और इनके हर फैसले में ये होता है कि अच्छा ठीक है, होता इनको खुद भी यही होगा कि ये खुद भी जैसे आपके लिए कोई स्पिरिट गाइड्स हैं, इनके लिए आप एक मेंटोर होंगे। तो इनको ये होता होगा पहले मैं उनसे मशवरे, देखें कन्फ्यूजन आ गया। इनको जब फैसला लेना होता होगा ये उतना कॉन्फिडेंटली स्ट्रॉन्ग प्ले करके नहीं ले पाते होंगे फैसला जैसे आप लेते हैं। तो इनकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ भी मैनिपुलेशन वाले गेम खेलते हैं, हर वक्त आपके सामने कंफ्यूज होंगे, अपना पॉइंट बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इनको इंडिपेंडेंटली खेलना हो तो ये अपने लिए बिल्कुल वाइट एंड ब्लैक की तरह खेलेंगे, लेकिन आपके सामने सिचुएशन हमेशा दोहरी और मैनिपुलेट करके रखेंगे ताकि आप कंफ्यूजन का शिकार हों। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो सकती है कि भाई क्या फ़ैसला लें, क्या करें, क्यों करें ऐसा, और बात ना बन जाए, मेरी गर्दन में घंटी ना बन जाए। इस तरह के इनके फियर्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा होंगे। नाउ लेट्स सी मोर। और देखते हैं जो लोग आपसे एनवी फील करते हैं, आपसे जेलस हैं, आपसे इनसिक्योर फील करते हैं, उनकी एनर्जी क्या है। लेट्स सी जो लोग आपसे एनवी फील करते हैं, जेलस हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, उनकी क्या एनर्जी है। लेट्स सी किस एनर्जी में हैं जो लोग आपसे जेलस हैं, इनसिक्योर हैं, किस एनर्जी। ज्यूडिकेशन, इनको एक बात जो सबसे अड़ती भी है, बुरी भी लगती है, और पब्लिकली आप एक बड़े आदिल पर्सन हैं, इंसाफ पसंद, और हर किसी के मसले में आप जो हैं वो, अगर कोई आपके सामने मसला आता है आप दोनों लोगों को सामने में कन्फ्रंट करा देते हैं। तो ये चीज़ इनको जिस गट फीलिंग के साथ, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप करवाते हैं वो ये नहीं करवा पाते, क्योंकि इसमें इनकी खुद की भी कुछ चीज़ें खुल जाती हैं। तो इनका एक ये जेलसी फैक्टर भी आपकी वजह से है कि लोग इंसाफ के लिए आपके पास जाते हैं और आप काफ़ी सहल तरीके से सुलह सफाई करवा देते हैं। ये एक चीज़ है। 30 ईयर्स के ही हो सकते हैं, और जो आपसे जेलस हैं, जो इनसिक्योर हैं, हो सकता है आपके ये एक्स की फैमिली मेम्बर्स में से कोई हो, या आपने जिससे शादी की है उसका कोई एक्स रहा हो, उसके फैमिली मेम्बर्स हों। प्लस ये कि लॉयर हो सकते हैं, आप ख़ुद ऐसे इंसान हो सकते हैं जो कि जिसका ताल्लुक जुडिकेशन से है, जुडिशरी से है, एडवाइजरी से है, लॉयर से है, लॉयर हो सकते हैं आप, लॉ से ताल्लुक़ है, कुछ इस तरह का मामला। और ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो इनसिक्योर और एनवी फील करते हैं, हमेशा आपको इनके लिए, इनकी वजह से किसी के सामने पेश होना पड़ता है। आपको लगता होगा यार हर दफ़ा मुझे इनकी वजह से कहीं एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है, ये चक्कर क्या है। ये हमेशा आपकी टांग साथ में खींच लेते हैं जब ये खुद मसले में घिरते हैं, एंड यू फील लाइक कि मैंने कुछ किया तो नहीं, तो चलो बैठ जाने में कोई हल नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये भी इनकी कुछ एक्टिविटीज़ होती होंगी। बैड हेल्थ, आप इनका काफ़ी ऑड, और इनमें आप हमेशा इनका चाहे इवन ऑड चल रहा हो, कोई भी मामला चल रहा हो, आप इनका हर लिहाज से साथ देते हैं। आप सेल्फलेस होकर भी ज़रा काम करते हैं। बहुत सारे लोगों ने आपकी इस आदत को विटनेस भी किया है, और अगर इनके ऊपर बात आती है तो ये थोड़े से शायद मीन हैं, ये अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं। इनकी फैमिली में किसी की बैड हेल्थ चल रही हो, या कि इनका कार्मिक पैटर्न हो, इनका बैड बिहेवियर लोगों के साथ या आपके साथ या जेलस फील करने का इसलिए भी होता होगा क्योंकि इनके कुछ फैमिली ट्रॉमास हैं जो जिससे ये ग्रो अप हुए हैं, इनकी अपब्रिंगिंग ऐसी हुई है जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रॉमा देखा है, जिसकी वजह से भी ये आपके साथ इनसिक्योर और एनवी फील करते होंगे कि ये आपकी तरह उस तरह टेक केयर नहीं कर पाते अपने फैमिली मेम्बर्स की, अपने बड़े बुज़ुर्ग की, अपने पेरेंट्स की, जिस तरीके से आपने पेशेंस के साथ किया। हर जगह पर इनका नाम आता है तो आपका नाम आता है तो इनको फ़ील होता होगा कि हर कोई मुझे इस मामले में इससे कंपेयर करता है, ये तमाम चीज़ें। मेल फीमेल
घेरा है आपकी तरफ लोगों का। लोग आपको सेंटर ऑफ अटेंशन समझते हैं, लोग आपको हर महफिल की जान समझते हैं, लोगों को लगता है कि आप एक मेन कैरेक्टर हैं किसी मीटिंग का, किसी स्पॉट का, किसी गैदरिंग का, किसी इवेंट का, किसी ग्रुप का, ख़ानदान का, दोस्तों का, जो भी है, यू आर द मेन पर्सन। और ख़ातून नज़र आ रही हैं, और ये जो एनवी फील करता है, जेलस हो रहा है, इनसिक्योर हो रहा है, ये ख़ुद भी एक फ़ीमेल कैरेक्टर हो सकता है, जबकि ये ख़ुद अपनी जगह पर भी एक बहुत मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है अपनी फैमिली में और जितनी जगह मैंने गिनवाई। बट डेफिनेटली जिस इंसान को इनसिक्योरिटीज़ हो उसको आप तख़त पे भी बिठा दें, ताज पे भी बिठा दें, उसको तख्ता भी दे दें, अगर वो इनसिक्योर है तो वो वहाँ बैठ के भी इनसिक्योर फील करेगा। वो मलका, रानी, शहज़ादा, बादशाह जिसका ताज भी पहन ले, अगर वो इनसिक्योर है, अनकॉन्फिडेंट है, तो वो उसकी फीलिंग आप नहीं व्यक्त कर सकते। वहाँ पर पर्पस था, यहाँ पर पाथवे था। ये आपसे इंस्पायर हैं, और जिस तरीके से आप लाइफ को कैरी करके चलते हैं, इनको पता है कि ये इतने कॉन्फिडेंटली और इतने इंडिपेंडेंटली अपनी लाइफ को नहीं कोई पर्पस, कोई नाम दे सकते कि भाई मेरी ज़िंदगी का मकसद ये है। आए, दुनिया में पैदा हुए, खाया पिया, मर गए। ये वाला जो हिसाब किताब है, ये चाहते हैं कि इनका कोई गोल हो, ये किसी नाम से जाने पहचाने जाएं, लेकिन आपने शायद बहुत ही सिग्निफिकेंटली बहुत कुछ किया है जिसमें लोग आपसे पूछते होंगे कि तुम इस बात को जानते हो, बोलते हो ये तो मैंने ये किया था, ये तो मैंने तब किया था, ये तो मैंने तब किया था, ये तो मैंने यहाँ पे भी गया हूँ, यहाँ पे भी गया हूँ। यानी आप ज़िंदगी के हर फ्लेवर को तजुर्बा कर चुके हैं। तो उस हिसाब से इनको लगता है कि इन्होंने बहुत टाइम लगाया है। आपको अपनी लाइफ का पर्पस भी पता है, आपको क्लैरिटी भी पता है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जो जमा जोड़ मिलकर एक बहुत बड़ी जेलसी का एलिमेंट क्रिएट कर देते हैं। आप दोनों के दरमियान कंपैरिजन लोग बहुत ज़्यादा करते होंगे, अगर आप लोग सिमिलर फील्ड के लोग हैं तो फैमिली में बहुत कंपैरिजन होता होगा, अपीयरेंस वाइज बहुत कंपैरिजन होता होगा। तो बाज़ दफ़ा एक सोशल पीयर प्रेशर जो होता है ना, वो भी लोगों के अंदर एक हेट्रेड डेवलप कर देता है। यहाँ खुदा ना खास्ता हेट्रेड तो नहीं आ रही, लेकिन मुझे लग रहा है यहाँ पर आप किसी रिश्ते की आड़ में इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। बिकॉज़ हर जगह कोई ऐसा मामला किया जा रहा है जिसमें आप साथ में भी रहें, आपसे मुस्तफ़ीद भी होते रहा जाए, आपसे फ़ायदा भी उठाता जाता रहे, और आपको विक्टिमाइज़ भी किया जाता रहे, और फिर सबसे बड़ी बात आपसे जेलस भी होते रहें। तो ये कुछ चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। नाउ लेट्स क्लैरिफाई देम थ्रू टैरो। चेक करते हैं रीज़न्स चेक करते हैं कि ये पर्सन क्यों आपसे जेलस है। ये पर्सन आपसे क्यों जेलस है। ये पर्सन आपसे क्यों जेलस है। ये पर्सन आपसे क्यों जेलस है। इमोशनल मैच्योरिटी आपके अंदर देखें, एक फादर फिगर्ड पर्सनालिटी आपके अंदर है। आप फीमेल्स ही क्यों ना हो, लेकिन आप शेल्टर, प्रोटेक्शन देते हैं। तो ये वजह ना लोगों को आपकी तरफ बहुत पुल करती है, और इनकी ये वो उस तरह कर नहीं पाते, जिसकी वजह से इनको फील होता है। अबंडेंस, जेम्स ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लोग मिलते जब हैं तो लोगों को लगता है आप एक फ्री स्पिरिट हैं, आपको अकेले रहना पसंद है। आप रिश्ते में होने के बावजूद भी अपनी लाइफ इस तरह से लेकर चलते हैं कि लोगों को हैरत होती होगी कि यार इनको देखकर तो ऐसा लगता है कि जैसे इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, फैमिली नहीं है, स्पाउस नहीं है, पार्टनर नहीं है। इवन देन दे आर वेरी हैप्पी, फाइनेंशियली अबंडेंट हैं, खुश हैं, अपने पैसे को अपने तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो कैसे रह रहे हैं, कैसे एक इंसान सबके होने के बावजूद या किसी के ना होने के बावजूद भी इतना सेटल्ड और इतना स्टेबल हो सकता है। 3 कार्ड्स आए हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। मेमोरीज, इस पर्सन के साथ आपकी मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं। देन रीबर्थ, एस ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ क्लाउड्स। इस पर्सन को जब कभी भी आपकी याद आती है, आपको मिस करते हैं बहुत ज़्यादा, और मेमोरीज़ आपके साथ बहुत हैं। कैमरा बना हुआ है, उन मेमोरीज़ को देख देख कर इनको बहुत ज़्यादा ख्याल आता है। देखिए रीज़न जेलस होने की क्या है, आपने कुछ ना कुछ निशान छोड़ा है इस पर्सन की लाइफ पे ऐसा कि ख़ुद मुख्तारी और इंडिपेंडेंट होकर जीना कैसे कैसे जिया जाता है। जब आपकी अपनी अर्निंग हो, आपके अपने पैसे हों, आपकी अपनी लाइफ हो, आपके अपने पास अपना पर्पस हो, आपके पास गोल्स हों, आइडियाज़ हों, रीज़न हो, तो आप कैसे इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी जी सकते हैं विदाउट किसी के ऊपर डिपेंडेंट हुए बगैर। एंड दिस पर्सन रियली लव्स यू ऑल्सो। एक अनकंडीशनल ऑब्सेशन भी नज़र आ रहा है, लेकिन वो चीज़ स्लोली ग्रेजुअली इतनी ज़्यादा जब शिद्दत और तवज्जो नहीं मिलती तो इसको फिर एंजाइटी शुरू हो जाती है। विद द 9 ऑफ सॉर्ड्स एक्चुअली
ये पर्सन आपको हर चीज़ में देखकर, सेटल्ड देखकर, क्वाइट, काम, कंपोज्ड, फादर फिगर्ड, इमोशनली मेच्योर, हर तरीके से देखकर इस पर्सन को आपके अंदर से और ज़्यादा कोफ्त होती है कि हर दफ़ा यही क्यों फर्स्ट आ जाता है या यही क्यों फर्स्ट आ जाती है। तो ये वो चीज़ें हैं, ये वो बातें हैं, ये वो तमाम मामलात हैं। ऊपर तमाम एनर्जी पता चल रही है कि जो पर्सन आपके साथ इनसिक्योर है, जेलस है, एनवी फील करता है, वो आजकल उसकी एनर्जी क्या है और रीज़न्स क्या हैं। तो रीज़न्स यही हैं कि आपकी आदत और मिजाज की वजह से जो है ये पर्सन आपसे जेलस फील करता है, इनसिक्योर होता है। आप अगर इसके साथ हों किसी इवेंट में, किसी गैदरिंग में, तो सब आपको तवज्जो देंगे, इनको कोई नहीं पूछेगा, इसलिए इनको जेलसी होती है। हमेशा हर तरह की तस्वीरों में, मेमोरीज़ में, क्लिप्स में कोई फ़ोटो फ्रेम अपना कंप्लीट नहीं करता जब तक आप ना हो। उन तस्वीरों को देख देख कर इनको होता है कि उस तस्वीर के इमेज में भी नज़र आ रहा है कि तवज्जो आपको मिली हुई है। विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स आपने वैसे भी अपनी छाप छोड़ी हुई, आप काफ़ी वैसे भी बड़े स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, आपको कोई पाबंद कर नहीं सकता, आपके पास खुद मुख्तारी है, आज़ादी है, पैसा है। अपनी रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए आपके पास इतनी सेल्फ लेगेसी है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। एंड दीज आर द रीज़न्स, क्योंकि ये आपको देखते हैं और ये देख के इनको फील होता है कि लाइफ ऐसी होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस ऐसा ही होना चाहिए, बोल्डनेस ऐसी होनी चाहिए, और वो मेरे पास नहीं है। और जैसे जैसे ये देखते रहते हैं ये आपके लिए एनजाइटी फील करते रहते हैं। तो आई एम नॉट सेइंग कि आपको मज़ीद जेलस करने के लिए करें, आप वही करते रहें जो करते आ रहे हैं, क्योंकि अच्छी आदतें होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपसे जेलस हो रहा है तो उसके लिए मज़ीद बुरा बनने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि मज़ीद अपनी अच्छी आदतों को आप और अच्छा बना दें ताकि वो वहीं जल भुन के कोयला कीड़ा हो जाए। तो नाउ इट्स अप टू यू, आप खुश हों, आप उदास हों, या आप उनके लिए दुआ करें। जो लोग जेलस होते हैं वो जेलसी कर कर के ही कुड़ के बेहोश हो जाते हैं। कीप ऑन डूइंग द बेस्ट थिंग्स, छोटी नेकियां, बड़ी नेकियां अपने हाथ से करते रहें, लोगों का भला करें, खुदा ताला इज़्ज़त ऐसे ही लोगों को देता है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।